हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन लगातार और बहुत धुआंधार तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी भाई बहन केवीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, बिल्कुल एकदम टाइम के साथ मैं आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, कई टीचर का गाइडेंस और कई टीचर का मोटिवेशन और कई टीचर का एक्सपीरियंस इन सब चीजों में शामिल है। वो आपको झलक दिखाई देगी खुद ही इंटरव्यू में, जब आप चीजों को गाइडेंस लेंगे, जब आप चीजों को समझेंगे दोस्तों। तो चलिए उसी रोज की तरह मैं आज से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि मल्टीप्लिकेशन है, प्राइमरी लेवल के लिए है कि आप प्राइमरी के बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको फील कराऊंगा, मैं आपको एहसास कराऊंगा कि हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऐसे पढ़ाना होता है दोस्तों। आप खुद फील करिएगा, आपको महसूस होगा कि हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो चलिए एक छोटा सा फील करते हैं, और अगर फील हो तो अपने कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि हाँ, ऐसे पढ़ाया जाता है मैथ्स। बिल्कुल आसान है मैथ्स, बिल्कुल आसान है इंटरव्यू। मैं सारी चीजें, सारी अफवाहों से आपको दूर कर दूंगा। बस अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक डेट डाला 13 मई 2023। बच्चों आज डेट क्या है? आज डेट है 13 मई 2023। ओके, गुड। अच्छा, टोटल बच्चे कितने हैं? 40। ओके, टोटल प्रेजेंट कितने हैं बच्चों? 38। टोटल एब्सेंट कितने हैं? 02। तो दोस्त बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत मजा आएगा हम लोगों को पढ़ के। मैं आप लोगों को महसूस कराऊंगा कि आपको इतना मजा आएगा वो पढ़ के कि आप भी हंसेंगे भी और खेलेंगे भी हम और सीखेंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को। तो आज बच्चों मैं आपके लिए एक केस दे रहा हूं, जैसे मैं बच्चों को केस दे रहा हूं, बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सीढ़ी बना रहा हूं। एक क्या बना रहा हूं? एक स्टेयर्स, सीढ़ी बना रहा हूं। एंड आई एम मेकिंग द स्टेयर्स एंड यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स एंड यू हैव टू रन ऑन द स्टेयर्स। तो बच्चों, मैं आपके लिए एक सीढ़ी बना रहा हूं और उस सीढ़ी पे आपको चढ़ना है। अब कैसे चढ़ना है, कैसे नहीं चढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपसे बताऊंगा। तो है ना मजेदार ये चीजें? तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आप बच्चों के सामने ऐसे प्रस्तुत करेंगे। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए, आपको एक डेमो देने के लिए दोस्तों सिखा रहा हूं। तो आप जरूर देखिए, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा और अट्रैक्टिव भी होगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए बच्चों, मान लीजिए ये मैंने सीढ़ी बताई, ठीक है। ये टोटल सीढ़ियां कितनी हो गई? ये हो गई, मान लीजिए 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारे पास टोटल है बच्चों 12 सीढ़ी। टोटल कितने स्टेयर्स हैं? हाउ मेनी स्टेयर्स आर देयर? टोटल 12 स्टेयर्स आर देयर एंड यू हैव टू क्लाइम ऑन द स्टेयर वन बाय वन। तो चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों, अगर आप ये बताइए, अगर मैं आपको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बोलूं तो आप पहला तरीका कोई ऐसा बताइए कि आप कैसे चढ़ेंगे। तो कोई बच्चा बोलेगा यस सर, मैं एक एक सीढ़ी चढ़ूंगा, एक एक सीढ़ी, ताकि मैं गिरूं ना। तो बच्चे की तरफ से ऐसे रिस्पॉन्स आएगा आपके सामने। तो ठीक है, पहला तरीका बच्चों है वन सीढ़ी, वन सीढ़ी, वन सीढ़ी, वन बाय वन, 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 वन बाय वन। ये हुआ, अमन ने 12 सीढ़ियों को एक एक करके सीढ़ी पे चढ़ गया। तो अमन भाई यहाँ पे आ गए, अमन यहाँ पे आ गए। तो अमन ने एक एक सीढ़ी करके पढ़ी। तो केस वन दोस्तों यही है। तो आप समझिए केस वन क्या है? बच्चे ने एक एक सीढ़ी को चढ़ा, एक 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 एक, टोटल कितनी? 12 सीढ़ियों को वन बाय वन सीढ़ी चढ़ा बच्चे ने, वन बाय वन स्टेयर्स पे क्लाइंब किया उसने। तो कितना हो गया दोस्तों? 12। तो बच्चे ने एक एक सीढ़ी चढ़ के चढ़ा पहले केस में। तो आइए दोस्तों दूसरे केस को मैं आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मैं आपको फील करा दूंगा दोस्तों, बस आप ऐसे ही बने रहिए अंत तक। अच्छा, अब बच्चों मान लो ए से बी चढ़ना है। मैं आपको दूसरा केस देता हूं। इस बार चढ़ेगा अनुज। अनुज बेटा या प्रिया बेटा, आप बताओ इस बार कैसे आप इस सीढ़ी पे चढ़ोगे? अच्छा, लेकिन जैसे अमन चढ़ा है उसको छोड़ के आपको चढ़ना है, ठीक है, और आपको अपना समय बचाना है। तो अमन ने 10 मिनट टाइम लिया। अब प्रिया बेटा आपको कम समय में चढ़ना है, तो बताओ कैसे चढ़ोगे? ठीक है,
सर मैं एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ूंगी, सर मैं वन वन स्टेयर्स एक एक स्टेयर्स को छोड़ के चढ़ जाऊंगी और मेरा समय बच जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, ये होती है ना बात। तो चलिए बच्चों, तो ये क्या हुआ, प्रिया वन वन स्टेयर्स को छोड़ के चढ़ रही है बेटा, वन वन स्टेयर्स को छोड़ के चढ़ रही है। तो ये हो जाता है, एक एक स्टेयर्स को छोड़ के चढ़ी बेटा, तो एक एक स्टेयर्स को छोड़ के जब चढ़ती है बच्चा, तो ये प्रिया का केस है, ये अमन का केस है, ये प्रिया का केस है। प्रिया ने एक एक स्टेयर्स को छोड़ के कर चढ़ा, तो दो 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 दो, ये दोस्तों दो दो कितना हो गया, 1 2, छोड़ के चढ़ी तीसरे पे, 1 2 छोड़ के चढ़ी तीसरे पे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, चढ़ी तो 12 सीढ़ी, बट एक एक छोड़ के चढ़ा, तो दो दो सीढ़ियों को काउंट करेंगे, वो दो सीढ़ी पे एक को काउंट करेंगे, तो कितने हो गई दोस्तों, टोटल 12 सीढ़ियां। तो ये चढ़ गई प्रिया। अब दोस्तों तीसरा केस में लेते हैं। अच्छा बच्चों, हम अब ये प्रिया ने 9 मिनट लिया, वहीं बात करें दोस्तों, अब कोई बच्चा और चढ़ेगा और उससे भी कम समय में चढ़ेगा सीढ़ी पे, तो बताइए बच्चों कैसे चढ़ेगा। अच्छा, तो प्रिया ने कहा, या अब मैं ले लेता हूं अनुज को ले लेता हूं, ठीक है, या पंकज को ले लेता हूं, पंकज। अच्छा हाँ, पंकज चढ़ेगा इस बार सीढ़ी। पंकज चढ़ोगे ना बेटा? हाँ सर चढ़ेंगे। ओके गुड, चलो सर मैं दो दो सीढ़ियों को छोड़ के चढ़ जाऊंगा। ओके, इस केस में बच्चा दो दो सीढ़ियों को छोड़ छोड़ के चढ़ेगा, दो दो सीढ़ियों को छोड़ छोड़ के चढ़ेगा, तो वही बच्चा केस 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 + 3, 1 + 1 + 1 3। तो ये भी चढ़ा 12 सीढ़ी, और इसने चढ़ा 4 टाइम्स, इसने चढ़ा था 12 टाइम्स। पहले ने क्या, अमन ने कितना चढ़ा, 12 टाइम्स चढ़ा। वही बात करें प्रिया ने कितने चढ़ा, 6 टाइम्स चढ़ा, ठीक है। वो अमन ने 12 बार में सीढ़ी चढ़ा, 12 टाइम्स में सीढ़ी पे चढ़ा। वही बात करें प्रिया की, तो प्रिया ने 6 टाइम्स में ही सीढ़ी को चढ़ लिया उसने। वही बात करें अनुज की या पंकज की बात करें दोस्तों, तो पंकज ही 4 टाइम्स में ही सीढ़ी पे चढ़ गया। कितने, 4 टाइम्स में। तो ये बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीजें, ये तो छोटी चीजें हैं, आप छोटे नंबर्स हैं तो आपने चढ़ लिया सीढ़ी को। अगर आप ये सोचो कि यही चीज बच्चों अगर आपको 300 सीढ़ियां चढ़नी होती तो आप सिंगल सिंगल कैसे चढ़ते, आपको बहुत टाइम लगता ना बच्चों। यस सर, बहुत टाइम लगता, बिल्कुल सही। तो बच्चों आपको 300 सीढ़ियों पे चढ़ने में बहुत टाइम लगता, इसीलिए हमने समय को बचाने के लिए और बड़े नंबर्स को याद करने के लिए, बड़ी सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए हमने एक नए चीज की खोज की। पता है बच्चों वो क्या चीज है? तो आइए बताता हूं, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है, या आज का हमारा जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं गुणा। क्या कहते हैं बच्चों? गुणा। तो मल्टीप्लिकेशन आज का टॉपिक है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एक सिंबल दिए हैं, एक चिन्ह दिए हैं मल्टीप्लिकेशन को। जैसे इसको एडिशन कहते हैं, उसी तरह इसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता ज्यादा, बस मल्टीप्लिकेशन इज सक्सेशन ऑफ नंबर्स, सक्सेसिव एडिशन ऑफ नंबर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन इज सक्सेसिव एडिशन ऑफ नंबर्स। आई होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन वर्ड क्या है उसका मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसको चिन्ह हमने दिया है, एक प्रतीक दिया है, एक सिंबल दिया है, ये है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता, बस एक सक्सेसिव एडिशन ऑफ नंबर्स होता है। जैसे हम लोग ने सीढ़ियों को क्रॉस करके चढ़ा, 1 बाई 1 चढ़ा, पंकज ने 2-2 सीढ़ियां छोड़ के चढ़ी और हमारा समय भी बच गया और हम लोग अच्छे से सीढ़ी पे चढ़ भी पाए। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं और चीजों को क्लियर करता हूं। तो वही डिस्कस करते हैं बच्चों कि मान लीजिए आपके पास कोई 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 आम है, 2 आम है, एक आम ये हो गया, एक आम ये हो गया। तो ये बच्चों आप 1 और 1 इसको ऐसे जोड़ते थे तो ये 2 होता है, ठीक, 1 और 1 2 होता है। वही बात करें बच्चों
अगर मेरे पास 4 आम हो जाए, मेरे पास 4 आम हो जाए प्लस ये 4 आम हो गया मेरे पास, तो इसको हम ऐसे लिखते थे एडिशन में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसको 4 बार लिखते थे, तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 इंटू 2, सक्सेसिव एडिशन को 2 जोड़ के, तो ये हो गया 4। वहीं हम बात करें बच्चों, अगर हमारे पास 6 आम हो जाते हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास नंबर बढ़ते जाते हैं, इसी को बचाने के लिए, इसी को समय को बचाने के लिए और चीजों को याद रखने के लिए हमने चीजों को छोटा कर दिया, तो और समय बच गया हमारा। तो वहीं बात करते हैं, हमारे पास 6 आम हो गया बच्चों, ये हमारे पास 6 आम हो गया, ये हमारे पास 6 आम हो गया। तो इसको कैसे करते हैं बच्चों, 1 1 1 लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा जोड़ेंगे, तो इसको हम सक्सेसिव एडिशन करके लिखते हैं। जैसे 1 1 का पेयर बना है, ऐसे 3 3 का पेयर बना लेंगे, ये हो जाता है सक्सेसिव। तो ये 3 टाइम्स कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 टाइम्स, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 3 6। तो ऐसे ही बच्चों को आप 20 आम तक बना के आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के जरिए, पिक्चर के जरिए। आई होप तो आप तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ जाएगा, समझ में आ भी गया होगा, बच्चों को भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप फील कर पा रहे होंगे चीजों को। तो वही बात करें दोस्तों, अब आइए जीरो का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आपने सिखा दिया ऐसे ही बच्चों, अगर हम 2 सीढ़ियों को मल्टीप्लाई करें, जीरो से कहें 0 सीढ़ियां चढ़ने के लिए, आप क्या चढ़ पाएंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। मान लीजिए बच्चों, ये हमारे पास 3 सीढ़ी है, ठीक है, ये हमारे पास 3 सीढ़ी है, ये हमारे पास कितनी सीढ़ी हो गई, 3 सीढ़ी हो गई। अगर मैं कहूं कि बच्चों आप 2 सीढ़ी चढ़िए, कितनी बार, 0 बार चढ़िए, 2 सीढ़ी चढ़िए 0 बार चढ़िए, तो आप बताइए कहां जाएंगे। अमन तुम बताओ बेटा कहां जाओगे, सर कैसे चढ़ेंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, बिल्कुल बेटा, तो आप कहां रह जाएंगे, आपको जाना यहाँ है, ठीक है, 0 बार चढ़ना है, तो हम 2 पे ही हैं, तो ये 0 पर ही रहेंगे, हम फिर 0 पर ही रहेंगे, हम 2 पर ही रहेंगे। तो इसीलिए बच्चों 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है, कोई भी संख्या हो। अब यही बात करें बच्चों कि अगर मैं कहूं, जैसे मैंने मान ली 2 पे 3 टाइम्स चढ़ने का कहा, 6 सीढ़ियां चढ़ने की कही, तो 2 3 6 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम यहीं रह जाते हैं। अगर हम यहाँ हैं, अगर 0 बार चढ़ना है तो हम यहीं रह जाएंगे, इसीलिए 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहीं रह जाते हैं हम, ठीक है, तो 0 हो जाती है वो चीज। तो इसी को कहते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, 0 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और आपको फील हुआ होगा कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और एकदम आसान और सरल भाषाओं में बच्चों को बच्चा बन के पढ़ाइए, बच्चों को बच्चा बन के सिखाइए। अगर आपको केवीएस में टीचर बनना है तो आपको थोड़ी बहुत नौटंकी करनी पड़ेगी दोस्तों, ये फैक्ट है, थोड़ी बहुत आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी और ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी अच्छी मिलनी है तो एक्टिंग 5 मिनट के लिए आपको एक्टिंग करनी, उसके बाद का मामला बदल जाता है दोस्तों। ये फैक्ट कर रहा हूं मैं और सच्चाई कह रहा हूं कि इंटरव्यू के बाद का मामला, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहां मामला बदल जाता है, बट इंटरव्यू में आपको 5 मिनट एक्टिंग के लिए अभी से काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा झूठा दिखावा करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी बोलते हैं ना कि गलत चीजें सही करने के लिए की जाती हैं, तो वही समझ लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मैं और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको यही सब चीजें पेड क्लास में 20,000 10,000 रुपए आप देके सीख रहे हैं और मैं यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। कई टीचर्स का एक्सपीरियंस, कई केवीएस सिलेक्टेड टीचर्स का एक्सपीरियंस, कई अदर्स स्कूल्स में, एनवीएस में, सबका एक्सपीरियंस इस ब्लैक बोर्ड पर, इस व्हाइट बोर्ड पे बोल रहा है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।